फिर से चिराग पासवान मुख्य भूमिका में आ गए हैं और मुख्य भूमिका में आते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है कि वो जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार से नाता तोड़ ले। हालांकि वक्त आगे निकल चुका है, ये बातें वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब उनके कहने का तात्पर्य और मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव के बीच में चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, उनके सर्वे और उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा है, उस एजेंडे से उन्हें कोई ना कोई सुगबुगाहट नज़र आई है। जो सर्वे हुई है, जो सर्वेक्षण उनकी टीम ने किया है, उस टीम का ये कहना है कि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जो कहे हैं उस पर अमल करेंगे। उनके पिता भी इस बातों पर अमल किया करते थे और कभी भी उन्होंने चुनाव के बाद किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। चुनाव से पहले जो समझौते उनके हुए हैं, उस समझौते के आधार पर वो आगे कंटिन्यू किए हैं, चाहे वो सत्ता में रहें या नहीं रहें। चिराग पासवान ने एक बात और कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो बातें लगातार कही जा रही थी उन बातों की तरफ इशारा जरूर किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके पिताजी को यूं ही मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था, वो जानते थे कि आगे चुनाव के बाद क्या स्थितियां रहने वाली है। उन्होंने इशारों में 2005 का भी जिक्र कर दिया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है और अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाते हैं और जो लोग उनके साथ सत्ता के भागीदार होंगे वो दोषी होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा बिहार के लिए, दुर्भाग्य होगा बिहार का कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। पिछले 15 सालों में बिहार को जिस तरह से उन्होंने लॉक कर दिया है, वो बड़ी ही बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। अब यहाँ से रिवाइव करना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठ करके वो लगातार मंथन और बिहार की राजनीति पर अपनी बातें रख रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने स्वीकार किया है कि आने वाले चुनाव में परिणाम जो भी हो, परिणाम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विरोध में जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चेतती है तो ये फ़ायदा महागठबंधन को हो जाएगा और महागठबंधन को हो जाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक और राज्य से सत्ता से बाहर हो जाएगी। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे चेतावनी भरे लहजे में भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि वो नीतीश कुमार से जितना जल्दी हो नाता तोड़ ले। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई, जो हम लगातार बताते रहे हैं, कई नेता विद्रोही हो गए हैं और वो एक खेमा बना करके नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एलजेपी उनका सहयोग कर रही है। अब ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है आप बेहतर समझ सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब 2000 से उनकी पार्टी सक्रिय हुई है, जब से उसका गठन हुआ है, तब से अब तक उनके पिता रामविलास पासवान ने एक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन के साथ, एक मजबूत डिसीजन के साथ, मजबूत साथी के साथ हमेशा साथ दिया है, चाहे वो यूपीए में रहे हों या फिर एनडीए में रहे हों। जहाँ भी रहे हैं मजबूती के साथ रहे हैं और कभी भी इधर से उधर पलटी नहीं मारा है। सीधा सा हमला उनका नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें चिराग पासवान कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। चिराग पासवान इतना ज़्यादा मजबूत इरादे के साथ क्यों हैं, ये बातें आप बेहतर समझ सकते हैं। चिराग पासवान आज नहीं, आज से लगभग 10 महीने पहले से लगातार नीतीश कुमार के विरुद्ध अपना अभियान चला रहे हैं और नीतीश कुमार को बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेवार मान रहे हैं। हमने खबरों के माध्यम से कई बार आपको बताया है कि किस तरह से चिराग पासवान का कहना है कि वो नीतीश कुमार के मंत्रालय, मंत्रिमंडल, सरकार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते जो नीतीश कुमार बिहार के बर्बादी के कारक बनेंगे। हमने आपको खबरों में पहले भी दिखाया था कि चिराग पासवान अब सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार से नाता तोड़ने के लिए आगाह कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेती है और भीतर खाने में क्या चर्चा होती है, नीतीश कुमार के लिए कितनी मुश्किलें पैदा होती हैं, यह बात आप बेहतर समझ सकते हैं। चुनाव में मत आपको देना है, आपका डिसीजन सबको मान्य होगा और देखना होगा कि 10 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपका फैसला क्या होता है। फिर जुड़ते हैं किसी खबर के साथ,
नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।